हेलो स्टूडेंट्स, आइए फटाफट से कॉपी और पेन को लेकर के बैठ जाइए। तो आज की जो वीडियो है वो 3.4 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के सॉल्यूशन की है। इस पे हम विलोपन विधि, जो मुख्य पर्पज है हमारा वो विलोपन विधि का है। इससे पहले जो मैंने आपको विलोपन विधि सिखाई है वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है हमारे विराट फ्यूचर पॉइंट नाम के इसी चैनल पर, जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने उस वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ से जा करके उसको सीख सकते हैं विलोपन विधि को, कि विलोपन विधि से किसी भी समीकरण युग्म के हल कैसे निकालें। ठीक, तो आइए फटाक से ना देखते हैं। ये है समीकरण नंबर फर्स्ट, मतलब इस ऊपर लिख रहा है 1 नंबर सवाल में कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल कीजिए। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको दोनों विधियां ही बहुत अच्छे से सिखा दी हैं। प्रतिस्थापन विधि को 3.3 में हमने पढ़ा था, विलोपन विधि को हमने 3.4 से जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने सिखाया है। ठीक, तो आइए पहले मैं विलोपन विधि से इसको हल करता हूँ। इधर से तब तक के लिए मिटा देते हैं इसे। देखो यहाँ पर मैं समीकरण को दोबारा से लिख रहा हूँ, x + y = 5 और 2x - के 3y = 4। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, किसी भी एक चर को मान बराबर कर लो। तो मैं y का मान बराबर करूँगा, तो ऊपर अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ तो बराबर हो जाएगा। बिल्कुल देखो, 3 का x 3x + के 3y = 15 है। नीचे 2x - के 3y = 4। ये क्योंकि ऐसा, देखो मैं आपको स्टेप पहले बता दूँ। पहला जो स्टेप हमारा वो है किसी भी एक चर को बराबर करना। ठीक, किसी भी एक चर को क्या करना, बराबर करना। अब दूसरा स्टेप है, एक चर को हमको एलिमिनेट करना है, चाहे हमें वो जोड़ना पड़े दोनों समीकरण, चाहे वो घटाने पड़े। हमको जो चर जिसके मान बराबर है, ये 3y ये 3y, इसको एलिमिनेट करना है, इसको काटना है। इस तरह समझो, इसको हमको काटना है। तो देखो इसके जो चिन्ह है वो अपोजिट हैं, और अपोजिट चिन्ह वाले जोड़ने पर कट जाएंगे। जोड़े अगर हम 3y को -3y से तो कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक, तो अपोजिट चिन्ह है यहाँ पर। अगर चिन्ह अपोजिट हैं तो यहाँ पर जोड़ने पर क्या कर दो, उनको दोनों समीकरणों को जोड़ दो। तो यहाँ पर जोड़ने पर देखो 3x और 2x कितना हो गया, 5x। 3y में से 3y ये कैंसिल हुआ, बचा यहाँ पर 15 और 4 जोड़कर हुआ 19, या x बराबर यहाँ से आएगा हमारा 19/5। x का जो मान आया वो यहाँ से हमारा 19/5 आया है। अब क्या करेंगे, एक स्टेप में हमको 2 स्टेप की हमने कि समीकरण को जो हमारे एक चर थे उसको बराबर किया, चाहे मैं गुणा किया पूरे समीकरण में किसी से, 3 से गुणा करके इसको बराबर कर लिया 3y को 3y से। उसके बाद क्या किया कि हमने उसको जोड़ा या घटाया, कुछ भी करें आप, वहाँ पर हमको वो समीकरण का एक जो चर है उसको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से हमने करके x का मान निकाल लिया 19/5। अब तीसरा स्टेप है कि x का जो मान है वो हम किसी भी समीकरण में रख दें। तो मैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखूँगा। ठीक, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखें तो समीकरण फर्स्ट है हमारा x + y = 5। तो x की जगह रख दो 19/5 प्लस के y = 5, या y बराबर यहाँ से आ जाएगा 5 - के 19/5। 5 25, 25 में से 19 गया 6, तो y बराबर यहाँ से हमारा 6/5। ये हमको इसके सॉल्यूशन मिल रहे हैं कि x का मान 19/5 और y का मान 6/5। ठीक, इसने एक चीज़ और बोली है इसमें कि इसे प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए। तो मैं इसको एक बार प्रतिस्थापन विधि से हल करके आपको बता रहा हूँ। इससे हमको ये तसल्ली मिल सकती है कि हम चाहे मान किसी भी विधि से निकालें, चाहे विलोपन विधि से निकालें, चाहे प्रतिस्थापन विधि से निकालें, चाहे ग्राफिकल मेथड से निकालें, मतलब ग्राफी विधि से निकालें, हमारे जो सॉल्यूशन हैं वो एक से आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक, चेक करते हैं भाई। प्रतिस्थापन विधि, तो ये समीकरण में यहाँ पर दोबारा से लिख रहा हूँ, x + y = 5 और 2x - के 3y = 4। यहाँ एक समीकरण को, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। इसमें मैंने समीकरण फर्स्ट को चुन लिया और वहाँ से मैं x का मान अगर निकालता हूँ समीकरण फर्स्ट से तो x के बराबर आएगा 5 - y। बिल्कुल इसे आप समीकरण थर्ड मान सकते हैं। ठीक, यहाँ हम एक लाइन लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि में कि समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। देखो अगर हमने समीकरण फर्स्ट से निकाला है x का मान, तो उस x के मान को रखेंगे समीकरण सेकंड में। तो रख दो, देखो 2 की जगह 2, x की जगह ये x है, इसकी जगह 5 - y, माइनस की जगह माइनस, 3y की जगह 3y = 4, 2 × 5 = 10 होता है, -2y - के 3y
बराबर 4, 2y और 3y कितना हुआ जोड़ के 5y, 10 उधर जाएगा माइनस में, तो -5y बराबर 4 - 10, या माइनस के 5y बराबर माइनस के 6, x माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर यहाँ से आएगा 6/5। क्या सही है? बिल्कुल। देखो y का मान यहाँ पर कितना था, विलोपन विधि से किया था, तो सर y बराबर था 6/5, y बराबर कितना था 6/5, यहाँ कितना है y बराबर, यहाँ पर भी सर 6/5 आया है, तो विधि उपयुक्त है। बिल्कुल सर। अब क्या x का मान, अब ऐसे क्या करते हैं ऐसे कि y का जो मान है उसे आप समीकरण नंबर थर्ड में रख दो, थर्ड में रखने पर दिख तो सबको रहा होगा ना, बिल्कुल छोटा लिखा है लेकिन मुझे लगता है साफ साफ लिखा है, आराम से नोट कर सकते हैं। बिल्कुल y का मान समीकरण थर्ड में अगर हम रखते हैं तो x बराबर 5 - के 6/5, 25 में से 6 गया 19, तो x बराबर यहाँ से आया 19/5। तो देखो वही मान आए वापस हमारे कि देखो चाहे हमने विलोपन से किया चाहे हमने प्रतिस्थापन से किया, x का मान हमारा 19/5, x का मान 19/5, y का मान 6/5, तो y का मान 6/5। विधि चाहे कौन सी कोई सी ले लो आप, लेकिन जो मान है हमारे वो बराबर आने चाहिए हमारे। ठीक, तो ये हमारी थी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ये आपको डिसाइड करना है कि ये इनमें से आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है, आप उसी को अधिक उपयुक्त कर सकते हैं। जहां पर भी आपको मौका मिले समीकरण को हल करने का, तो जो इच्छा हो आप वो विधि लगा करके आप वहां पर यूज करें। अब सेकंड समीकरण उसने दिया है कि 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। ठीक, विलोपन विधि से करेंगे। उसने ये हमसे जरूर बोला है कि विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से कीजिए, तो मैं यहाँ पर विलोपन विधि से आपको बताऊंगा। आप प्रतिस्थापन विधि से उसका आंसर चेक कर सकते हैं खुद से करके, और चेक करेंगे कि आंसर सही है या नहीं आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो आइए इसको, तो ये है 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। अब इसको क्या है, देखो ये 4y है, ये 2y है, ये 4 है, ये 2 है, तो इसको बराबर कर सकते हैं। बोलोगे बिल्कुल सर क्या करें कि नीचे वाले में आप 2 से गुणा कर दो, नीचे में 2 से गुणा कर दो, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। तो ऊपर वाले को ऐसा ही लिख दो फर्स्ट को कि 3x + के 4y बराबर 10, नीचे 2 का गुणा करें तो 2 दूनी 4x - 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या करें सर, बेटा जोड़ लो इनको। क्यों, चिन्ह कैसे हैं y के, देखो ये भी 4y ये भी 4y बराबर तो है इनके मान, लेकिन अपोजिट हैं, तो जोड़ेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। तो देखो 3x और 4x कितना हुआ 7x, प्लस के 4y माइनस के 4y जोड़ेंगे क्या हुआ, कट जाएंगे। ठीक, बराबर क्या बचा 10 और 4 14 हुआ उधर, x बराबर 2 आ जाएगा, 14/7 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 2। अब क्या करें, x का मान किसी भी समीकरण रख दो, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं हम, तो देखो समीकरण फर्स्ट है 3x, मतलब 3x रख दो गुणा 2 प्लस के 4y बराबर 10, या 4y बराबर 3 दूनी 6 हुआ, 10 माइनस के 6, 10 में से 6 गया 4, तो y बराबर 4/4, मतलब y का मान जो आएगा हमारा वो आएगा 1। तो x का मान आया 2 और y का मान आया हमारा यहाँ से 1। ठीक, तो ये थे हमारे 2 समीकरण। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आ जाइए, तुम्हारा नेक्स्ट है 3x - के 5y - 4 बराबर 0। तो इन दोनों समीकरण को हम पहले रिराइट करके लिखते हैं a1x + b1y बराबर c की फॉर्म में। ठीक है, तो लिख दीजिए 3x - 5y बराबर हुआ 4, इधर माइनस में है 4, उधर प्लस में पहुँच गया, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक, इधर ये 2y प्लस में है, इधर माइनस में ले लो कि 9x - के 2y बराबर 7। बस अब यहाँ से सोचो कि किसको बराबर कर दें, या 3 को बराबर कर दें, या 9 को मतलब x को बराबर कर दें, या y के मान को बराबर कर दें। तो देखो ये 3x है, ये 9x है, ये इसके मल्टीपल में है, ये इसके गुणा में है। बिल्कुल, तो ऊपर अगर हम 3 का गुणा कर दें, 3 × 9, तो 9x से 9x बराबर हो जाएगा। बोलोगे बिल्कुल सर कर दो, तो मैं ऊपर कर रहा हूँ 3 का गुणा पहले समीकरण में। तो देखो क्या होगा कि 3 × 3 = 9x माइनस के 5 × 15 y बराबर 3 × 12। नीचे सेम रहेगा 9x - के 2y बराबर 7, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना। अब क्या करें सर, अब देखो यहाँ थोड़ी बात सीखने की है कि देखो अगर हम 9x को 9x से एलिमिनेट करना चाहते हैं, 9x को 9x से एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो सर इसके चिन्ह अपोजिट होना चाहिए, लेकिन ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। तो क्या करें, यहाँ पर कोई उपाय है सर? मैं बोलूँगा बिल्कुल है बेटा, इनको कर दो तुम एक दूसरे से घटा दो। क्या कर दो, घटाने पर।
अगर हम एक व्यंजक को दूसरे व्यंजक से घटाते हैं तो दूसरे वाले व्यंजक के हम चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस में है माइनस के 9x जो प्लस में है उसका माइनस कर दिया, ये माइनस का है तो इसका प्लस हो जाएगा, ये 7 माइनस प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। देखो 9x प्लस का था वो माइनस का हुआ, 2y माइनस था ये प्लस, यहाँ पर 7 प्लस का तो ये माइनस का हो गया। ठीक, अब 9x में से 9x घटाएंगे 0 कैंसिल, माइनस के 15y है प्लस के 2y, बहुत ध्यान से, माइनस के 15y प्लस के 2y, तो 15 से 2 गया माइनस के 13y, 12 से 7 गया 5, या y बराबर माइनस के 5/13। ये हुआ यहाँ से y का मान। अब क्या करें सर, करो ये बेटा कि जो y का मान है वो समीकरण फर्स्ट में ही रख दो, समीकरण फर्स्ट में। ठीक है सर, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है 3x, तो 3x माइनस 5y, तो 5 गुणा माइनस का 5/13 बराबर 4, या माइनस 4 कुछ भी कर लो, बराबर 4 कर रहा हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, ये 3x माइनस 5 बराबर 4, तो 3x माइनस 5 y की जगह माइनस 5/13 बराबर 4। ये हुआ 3x माइनस से माइनस प्लस के 25/13 बराबर 4, उधर माइनस में जाएगा, 3x बराबर 4 माइनस 25/13, या 13 चौका क्या होता है 52, 52 माइनस 25, 52 में से 25 क्या 27/13 और बट्टे 3, तो x बराबर 27 ये 3 भी उधर बट्टे में जाएगा, नहीं दिख रहा ना यहाँ पर 27/13 तक दिख रहा है, x बराबर 3x बराबर 27/13 दिख रहा है सर। यहाँ कर दो, अब इसे यहाँ कर दो, तो यहाँ से जो 3x बराबर आया वो था हमारा 27/13, या जो x बराबर आएगा वो आएगा 27/39। ठीक, तो x के मान y के मान एक बार इससे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें और चेक कर लें कि x का मान था हमारा 27/39, y का मान माइनस के 5/13। अगर कहीं पर गलती हो तो प्लीज़ मुझको कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है सर, इधर मैं लाइन खींच दूँ, इसको मैं पार्टीशन दे रहा हूँ बीच में, तो इसको आप पहले तो समीकरण को सीधा करिए, मतलब रीराइट कर लीजिए। रीराइट करने का मतलब हमारी हिंदी मीडियम में होता है समीकरण को सीधा करो सर। तो ठीक है सर, समीकरण को सीधा करते हैं, तो देखो भिन्न करेंगे 3x 2 से 2y मतलब 2 दूनी 4y बट्टे नीचे 6 ही मान लो अभी -1, 6 का गुणा उधर -1 से कर देंगे तो माइनस के 6 जाएगा, क्या हो जाएगा उधर 6 के माइनस के 6। ठीक, स्पेस की भारी कमी के कारण एक लाइन को मिस कर दिया, समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड में ऐसे ही 3x हो जाएगा माइनस के y बट्टे में पूरे के जब 3 आएगा उधर 3 है तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो उधर 9 ही लिख दो डायरेक्ट, क्या लिख दो बराबर 9। आप चाहे तो इस लाइन को आप ऐड करके सेकंड लाइन बनाकर उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारे समीकरण बिल्कुल सीधे, समीकरण अब सीधे हो चुके हैं हमारे। तो क्या करें, अब देखो ये 3x है ये भी 3x है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा एक वैल्यू बराबर है। अब क्या करें सर, इसको दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही क्या हैं प्लस के हैं, दोनों ही धनात्मक हैं, तो क्या करेंगे, तो सर घटाने पर कर दो, ये हमारे पास एक ऑप्शन है। तो घटाने पर जब हम करते हैं तो प्लस देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये किसका होगा, ये सर प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का, 3x से 3x कैंसिल आउट, प्लस के 4y प्लस के y कितना होगा 5y हो जाएगा, प्लस के 5y बराबर माइनस के 6 माइनस के 9 माइनस के 15, या y बराबर 5 तिया 15 माइनस के 3, y का मान क्या आया, y का मान सर माइनस के 3 आया। अब क्या करें, अब करो कि y का मान है जो हमारा वो किस में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख दें सर, रख दो बेटा समीकरण फर्स्ट में रखने पर कोई प्रॉब्लम बोलोगे नहीं सर। फर्स्ट है हमारा 3x प्लस के 4y, तो 3x प्लस के 4y की जगह माइनस के 3 बराबर क्या है, बराबर है 9। और 3x बराबर देखो माइनस का 12 होगा यहाँ पर बराबर 9, 4 × 3 12 प्लस का माइनस से गुणा करते हैं माइनस आता है, या 3x बराबर 9 और 12 उधर 21 होगा, या x बराबर 3 7 21, x का मान यहाँ से हमारा 7 आ रहा है, y का मान यहाँ से हमारा माइनस के 3 आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट सवाल हमारा, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो है एकत्रित हो जाती है। तो पहली बात, अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, तो माना अंश माना भिन्न, डाट भिन्न बता रहा हूँ, ठीक है। भिन्न आप जानते हो अंश पर टैर के रूप में होती है,
तो माना भिन्न हो गई हमारी, वो हो गई x बट्टे वाई। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलोगे बिल्कुल नहीं सकते। पी बट्टे क्यू मान ले सकते हैं तुम, आप लोग अगर चाहो भिन्न को पी बट्टे क्यू सर मानते हैं परमेय संख्या तो पी बट्टे क्यू मान सकते हो, या एक्स बट्टे वाई कुछ भी मान लो। तो चलो मैं पी बट्टे क्यू मान कर चल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, माना भिन्न बराबर पी बट्टे क्यू है। अब क्या कह रहा है ये, देखो ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, नीचे क्या होता है, नीचे सर हर होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, अंश और हर। अब वो कह रहा है कि यदि अंश में हम एक जोड़ दें तो पी है अंश, अंश में एक जोड़ दिया पी प्लस वन, तथा हर में से एक घटा दें, क्यू अंश हर है हमारा, उसमें से एक घटा दिया तो भिन्न हमारी एक हो जाती है, तो भिन्न बराबर एक लिख दो बस। इसको चाहो तो आप सीधे कर लो, तो यहाँ से वन बट्टे वन मार के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से, तो पी प्लस वन बराबर क्यू माइनस वन, या पी माइनस के क्यू बराबर माइनस वन माइनस के दो। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, अगर दिक्कत है तो दोबारा से रिवर्स कर फिर देख इसको प्रोसीजर को क्या हुआ। फिर क्या है, यदि हर में एक जोड़ दें, केवल हर में, अब ऊपर पी का पी रहने दो, हर में जोड़वा रहा है वो एक, क्यू प्लस वन, तो भिन्न कितनी हो रही है, भिन्न हो रही है एक बट्टे दो, तो बहुत सही। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, टू पी बराबर क्यू प्लस वन, या टू पी माइनस का क्यू बराबर वन। ये होगा हमारा समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? बोलोगे बिल्कुल नहीं सर जी। ठीक, अब इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर लिख लीजिए। पहला समीकरण है हमारा कि p माइनस क्यू बराबर माइनस के टू, दूसरा है टू पी माइनस क्यू बराबर वन। अब देख भाई, q और q दोनों की वैल्यूज बराबर है, दोनों के चिन्ह भी समान हैं, दोनों के चिन्ह अपोजिट नहीं है। ठीक, अगर चिन्ह अपोजिट नहीं है लेकिन हमको q को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। यदि हमको एक किसी भी चर को एलिमिनेट करना हो तो उसके चिन्ह कैसे होने चाहिए, उसके सर चिन्ह अगर अपोजिट हो तो जोड़ देते हैं, अपोजिट चिन्ह तो हमें को करने ही पड़ेंगे। ठीक, तो क्या करें यहाँ पर, तो बोलोगे सर यहाँ पर लिख दो घटाने पर, घटाने पर, क्योंकि चिन्ह को ये भी माइनस है ये भी माइनस है, एक प्लस होता एक माइनस होता तो हम जोड़ने पर कर देते। तो क्या करेंगे, देख ये प्लस का था टू पी, ये माइनस का, ये माइनस का क्यू था, ये प्लस का, वन किसका था, प्लस का, क्या हुआ माइनस का। अब देख पी में से टू पी घटाएंगे, प्लस का पी है माइनस का टू पी है, तो माइनस का पी बचेगा, प्लस के क्यू से माइनस का क्यू कैंसिल आउट, बराबर माइनस के दो और माइनस के एक, माइनस के तीन हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, पी बराबर हमारा आ गया तीन। अब क्या करें सर, कि जो पी का मान है, पी का मान वो समीकरण फर्स्ट में रख दो। कहाँ रख दो, समीकरण फर्स्ट में। तो ठीक है, समीकरण फर्स्ट है सर हमारा कि पी माइनस क्यू बराबर माइनस के दो, तो पी की जगह तीन, माइनस की जगह माइनस, क्यू की जगह क्यू बराबर माइनस का दो, या माइनस क्यू बराबर माइनस दो माइनस तीन, या क्यू बराबर यहाँ से आ जाएगा वो हमारा आएगा पाँच। तो सर अब भिन्न क्या है, भिन्न क्या है, भिन्न थी सर हमारी, भिन्न थी हमारी पी बट्टे क्यू, या पी का मान आया हमारा तीन और क्यू का मान पाँच, तो भिन्न का मान हुआ हमारा तीन बट्टे पाँच। इट्स योर आंसर। ठीक, भिन्न कितनी आई, भिन्न आई सर हमारी तीन बट्टे पाँच। तो इसको प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। नूरी और सोनू की आयु बताओ। ठीक है, माना नूरी की आयु, वर्तमान आयु मान लो नूरी की कितनी है, नूरी की आयु, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष। कोई दिक्कत, बिल्कुल सही दिख रहा है या इंक की कमी महसूस हो रही है? 1 सेकंड का मुझे टाइम दें, मैं इसमें इंक भरता हूँ। नूरी और सोनू, कौन का नूरी है कौन का सोनू है? आइए आइए आइए, बोल रहे सर हम तो हैं ही, तो आप आइए। ठीक है, नूरी की आयु बराबर x वर्ष और जो कौन है सोनू है, तो सोनू की आयु कितने मान लें,
सर सोनू की आयु मान लो आप y वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। वो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी? वो होगी सर x-5। सोनू की थी y-5। वो क्या थी कि जो नूरी की आयु नहीं थी x-5, वो सोनू की आयु की 3 गुनी। तो सोनू की आयु y-5 है, इसकी 3 गुनी थी, तो 3 का गुणा कर लो। ठीक है, इसको आप सही कर लो तो x-5 बराबर 3y-15 या x-3y बराबर -15 प्लस के 5 -10। इसे कहेंगे समीकरण नंबर 5। देखो इधर -5 है, उधर प्लस में पहुंच जाएगा, तो -15 और प्लस के 5 हो जाएंगे -10। ये प्लस के 3y इधर माइनस में हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। सेकंड जो स्थिति है वो ये है कि 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी होगी? अभी x है, 10 वर्ष बाद x + 10। ठीक, सोनू की आयु की 2 गुनी, तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? सर अभी सोनू की 22 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद सोनू की हो जाएगी 22 + 10, और उसका 2 गुना है तो गुणा 2 कर दो। या x + 10 बराबर यहाँ से हमारा आएगा कि 2y + के 20, या x - के 2y बराबर 20 में से 10 चला जाएगा बराबर 10। x - 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। हमको इनको हल करना है, तो इधर हल करते हैं, हम ऊपर ही हल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर है x - 3y बराबर -10 या x - 2y बराबर 10। देखो x और x दोनों बराबर वैल्यू हैं, लेकिन इनके चिन्ह हैं वो समान हैं, वो अपोजिट नहीं है। अगर हमारे चिन्ह समान है तो क्या करें कि सर ऐसा करो, समीकरण को घटाने कर दो। क्या कर दो? घटाने पर लिख दो यहाँ पर। तो चिन्ह चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। x से x कैंसिल, माइनस के 3y है, माइनस का 3y है और प्लस का 2y, तो क्या बचा? माइनस का y बचा, और माइनस के 10 और माइनस के 10 माइनस के 20 हुआ। माइनस से माइनस कैंसिल, या y बराबर आया हमारा 20 आया। y का मान कितना आया? 20 आया। ठीक, अब क्या करें सर कि जो y का मान है वो किसी भी समीकरण में रख दो। तो y का मान मैं रख रहा हूँ समीकरण सेकंड में रख दे रहा हूँ इस बार। ठीक है, y का मान समीकरण सेकंड में, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे फर्स्ट में ही रखना है या मुझे सेकंड में रखना है, कि सर ने उस सवाल में समीकरण फर्स्ट में y का मान रखा था तो मैं भी फर्स्ट से ही रख लाऊंगा, कोई ज़रूरी नहीं। ठीक, आप चाहें उसमें रख सकते हैं। तो मैं y का मान समीकरण सेकंड रख रहा हूँ। समीकरण हमारा सेकंड है x - 2y बराबर 10। तो x की जगह x, -2 की जगह 2, y की जगह केवल 20 बराबर 10, x - 40 बराबर 10, या x बराबर यहाँ से आ जाएगा 50। तो x क्या था? x था सर नूरी की आयु, तो यहाँ से नूरी की आयु आई है, नूरी की आयु जो आई है हमारी, वो आई है हमारी 50 वर्ष। और बाई था सर, क्या था बाई था सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितनी आई है? सोनू सर है हमारा कितने वर्ष का? वो है सर 20 वर्ष का। कितने का है? 20 वर्ष का। तो नूरी की आयु और सोनू की आयु आपको पता चल चुकी है, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आइए थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक, इसके बहुत चांस रहते हैं कि हमारे बोर्ड परीक्षा में आए, और इस तरह क्वेश्चन करने को थोड़ा हमको डिफिकल्ट भी लगता है, लेकिन यहाँ से हम इसका स्टेप समझ लेंगे, इसका तरीका समझेंगे कि कैसे इसको हम हल करते हैं। तो देखो यह है कि 2 अंकों की संख्या के, कोई भी 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। समझो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा सवाल है। तो वह संख्या बताओ, तो पहले समझो इसको। वो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो माना 2 अंकों की संख्या है, तो उसमें एक अंक होगा किसका? दहाई का, एक होगा इकाई का। तो माना दहाई का अंक, दहाई का अंक होता है हमारा x, और इकाई का अंक क्या होगा? वो y है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इस संख्या को ऐसे लिखूं कि जो संख्या होगी वो हमारी होगी x y, तो क्या सही है? बोलोगे सर ये तो x और y का गुणनफल हो गया। बेशक हम देखो, जैसे हमारा इकाई का अंक जैसे 15 है हमारी, तो इकाई का अंक इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 1 है, तो हम इसको बेशक दहाई का अंक पहले लिखा, इकाई का बाद लिखा, तो 15 ही लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं।
अगर हम इसी वे में इसको लिखना चाहें कि दहाई का अंक पहले x लिख दो बाई, तो ये गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल कैसा होगा सर, हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि जो x है और बाई है उसका अगर हम गुणनफल करें वो भी हमारा x हो जाता है। ठीक, तो सर फिर कैसे लिखें इसको? तो बेटा इस संख्या का सही जो रूप है वो ये होगा कि इसको लिख दो, दहाई को लिख दो 10x और प्लस के बाई। देखो जैसे 15 था, 15 क्या किया हमने, 1 था तो 1 गुणा 10 कर दिया प्लस के 5। तो देखो 10 + 5 कोई दिक्कत किसी को? बोलो नहीं सर 10 + 5 तो 15 होता ही है। तो वही लिख दिया हमने कि जो संख्या के दहाई का अंक x है, इकाई का y है, तो संख्या होगी हमारी 10x प्लस के y। क्या होगी? 10x प्लस y। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि x y, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा सवाल आपका, और आपका आंसर बिल्कुल ठीक नहीं आएगा। तो संख्या हुई हमारी 10x प्लस के y। अब यहाँ बात करते हैं, वो कह रहा है संख्या के जो अंक हैं x और y अंक माने हमने, उनका योग 9 है। तो पहला समीकरण यहाँ से हमारे बनेगा कि x प्लस y बराबर 9। ये तो होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? बोलोगे अब क्या दिक्कत सर, आपने संख्या बता दी, अब क्या है? अब बोला इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है अभी हमारी इसका 9 गुना, मतलब 9 10x प्लस के y, 9 का गुणा करेंगे यही होगा बिल्कुल। 9 गुना जो है हमारा वो संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या। अब संख्या के अंक को पलट रहा है, बहुत ध्यान से, संख्या के अंकों को पलट रहा है, मतलब जो दहाई का अंक है वो इकाई की जगह कर रहा है और जो इकाई का है वो दहाई की जगह। तो नई संख्या क्या बनेगी? नई संख्या क्या बनेगी? संख्या को अंक पलट दें तो क्या बनेगी? ये चीजें ऊपर रखना अलग, ठीक है। वो बनेगी सर कि दहाई का अंक कर दो बाई और इकाई का कर दो x, तो ये बनेगी। ठीक, इस बॉक्स को बहुत आराम से समझने के बाद आपको ही ये बॉक्स समझ में आ गया तो आप सवाल को झट से कर देंगे। ये कंसेप्ट है इसका यार, ये कंसेप्ट है। तो 9 10x प्लस y बराबर क्या कह रहा है? संख्या के अंकों के पलटने से बनी नई संख्या। नई संख्या क्या बनी? 10y प्लस x, इसका 2 गुना है तो 10y प्लस x, ये लिख दो 10y प्लस के x। ये हुआ समीकरण सेकंड। इसको आप रिराइट कर लो, सही कर लो। 9 ढाई 90x होता है प्लस के 9y, 2 ढाई 20y प्लस के 2x, या 90x माइनस का 2x प्लस के 9y माइनस के 20y बराबर 0। 90 से 2 गया, क्या बचा? 88x प्लस के 9 है माइनस के 20 है, मतलब माइनस के 11 है, y बराबर 0। आप यहाँ चाहें तो इनकी वैल्यू छोटी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आपको बता दूं मैं, किसमें से अगर आप 11 कॉमन लेंगे, क्या कर लें? 11 कॉमन, तो 11 88 8x माइनस 11 करें 11 y बराबर 0, या 8x माइनस y, ये 11 उधर बट्टे में जाएगा बराबर 0। ये हुआ हमारा समीकरण सेकंड। ठीक, समीकरण फर्स्ट था x प्लस y बराबर 9, समीकरण सेकंड हुआ 8x माइनस y बराबर 0। ये जो 11 था ना, 11 उधर हमने 0 के बट्टे में ही दिया, और 11 का भाग अगर 0 में देंगे तो 0 बार ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम इसके हल करेंगे इस साइड। ठीक, ये बॉक्स इधर ऊपर की बात है, बॉक्स को बॉक्स के तक ही सीमित रखें। यहाँ आप पहले समीकरण को लिख लो, आप x प्लस y बराबर यहाँ पर 9 लिख लो, इसे लिख लो 8x माइनस के y बराबर 0 बराबर है y बिल्कुल सही। किसी भी चर को चेंज करने की जरूरत है नहीं। प्लस चिन्ह भी सर इसके अपोजिट हैं, अपोजिट मतलब अलग अलग चिन्ह हैं दोनों के। तो क्या कर दें सर, अगर अपोजिट चिन्ह वाला मिल रहा है तो इसको जोड़ दो, तो जोड़ नहीं पाए, y से y कैंसिल, 8x और x हुआ हमारा 9x, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, x बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारा 1। x का मान कितना आया? 1। अब क्या करें सर, जो x का मान है वो समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट क्या था सर? समीकरण फर्स्ट था x प्लस वाई बराबर 9, तो x की जगह क्या रख दें सर? x की जगह आप 1 रख दो, तो 1 प्लस वाई बराबर 9, या y बराबर 1 उधर माइनस में जाएगा, 9 में से गया 8, y बराबर 8। तो सर भिन्न हमारी जो संख्या हुई वो क्या हुई सर? संख्या क्या हुई सर? संख्या क्या आती बेटा तेरी? संख्या आती सर 10x प्लस वाई। संख्या क्या आती? 10x प्लस के वाई। 10 की जगह 10, x की जगह सर 1 प्लस y की जगह सर 8, 10 से 10 और 8 18। तो संख्या हमारी हो गई 18। तो संख्या थी हमारी वो हमारी 18 आई है। बहुत ही आराम से इस सवाल को समझ लें, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। बोर्ड में आने के इसके चांस बहुत अधिक हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, वो बोल रहा है बेटा कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई।
उसने खजांची से रुपये 50 तथा 100 के नोट मांगे। बैंक में गई मीना 2000 रुपये निकालने के लिए। उसने जो कैशियर होता है उससे बोला कि मुझे 50 के और 100 के नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो देख, माना 50 के कुल नोटों की संख्या, 50 के कुल नोटों की संख्या बराबर एक संख्या मान लो, और रुपये 100 के मान लो उसने कितने नोट प्राप्त किए। बोलोगे सर रुपये 100 के उसने मान लो 22 नोट प्राप्त किए। ठीक, 50 के उसने x नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के उसने y नोट प्राप्त किए। तो दोनों कुल मिलाकर उसने 25 प्राप्त किए। मतलब x की संख्या और y बराबर कितना हुआ 25। x प्लस y बराबर 25। सेमी का फर्स्ट क्यों कि 50 के और 100 के कुल नोट उसने 25 प्राप्त किए हैं। तो 50 के नोट हैं x, 100 के हैं y, तो टोटल बराबर 25। तो x प्लस y बराबर 25 हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड वो कह रहा है, अच्छा ये उसने ये भी बोला कि उसने 2000 रुपये निकाले। तो देखो 2000 रुपये निकाले तो 50 के कितने रुपये निकाले, 50 के निकाले सर x रुपये, तो 50 x रुपये प्लस 100 के कितने सर y नोट, मतलब 100 y रुपये। अरे देखो अगर 50 का एक नोट निकालती तो कितने रुपए सर 50 रुपये, 50 के दो नोट तो सर 100 रुपये, 50 के सर x नोट तो 50 x रुपये। ठीक है, 100 के y नोट तो सर 100 y रुपये, 50x प्लस 100 y रुपये कितने रुपये निकाले उसने टोटल सर उसने निकाले 2000। ठीक, तो 50x प्लस के 100 y बराबर कितने 2000 रुपये। ठीक, समझे। अच्छा अब देख बेटा यहाँ से आगे, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सरल कर लो, 50 से भाग दो तो इसमें, तो 50 से करें 50x बचा प्लस 50 दूनी 100 तो 2y, 50 का इसमें देंगे तो 0 से 0 40 बार कितना जाएगा 40 बार। ठीक, 50 का गुणा 50 चौका 200, 0 का 0, इसको समीकरण आप सेकंड बोल सकते हो। तो हमको अब इनको सॉल्व करना है तो लिख लो। पहला समीकरण है x प्लस y बराबर 25, दूसरा है x प्लस 2y बराबर 40। x इसमें दोनों में बराबर है, ये भी x है ये भी x है, इसका गुणांक इसका भी 1 है इसका भी 1 है, लेकिन चिन्ह इसके अपोजिट नहीं है। तो चिन्ह अपोजिट करने हैं हमको, तो क्या करें, वो लोग सर इसको पहले व्यंजक में से पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा दो। तो ठीक है, ये माइनस हुआ चिन्ह, ये माइनस ये माइनस, चिन्ह चेंज हो जाते हैं नीचे। बोलोगे बिल्कुल सर, जब हम किसी एक व्यंजक में से दूसरा व्यंजक घटाते हैं तो दूसरे व्यंजक के चिन्ह चेंज कर लेते हैं। तो देखो ये x प्लस का था ये माइनस का कर दिया, प्लस का 2y था ये माइनस कर दिया, प्लस का 40 था ये माइनस कर दिया, x से x कैंसिल हुआ, प्लस के y से माइनस का 2y घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा, 25 में से 40 घटाएंगे तो माइनस का 15 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, y बराबर 15। y बराबर कितना आया, y बराबर यहाँ से हमारा आया 15। ठीक, अब क्या करें सर, अब ऐसा करो भाई कि जो y का मान है वो समीकरण फर्स्ट में रख दो, y का मान समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट क्या है सर, समीकरण फर्स्ट है x प्लस y बराबर 25। तो क्या करें बेटा, जो y का मान आया तेरा 15, वो y की जगह तू 15 रख दे बस। तो y की जगह 15 रख दिया, x बराबर यहाँ से क्या आएगा 25, इधर प्लस में 15 उधर माइनस में जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 10 नोट। देख मतलब x क्या था सर, x था सर 50 के नोट। तो देख 50 के कितने नोट मिले, 50 के नोट मिले हमने 10, कितने मिले 10। 100 के कितने मिले, 100 के नोट सर y, मतलब y का मान 15 है, तो 100 के नोट सर हमको मिले 15। क्या ये सही है आंसर, तो चेक कर लो भाई। देखो 50 के 10 नोट हैं तो कितने रुपये हो गए 50 गुणा 100, सॉरी 50 गुणा 10। ठीक, प्लस 100 के कितने नोट हैं सर 15, तो 15 गुणा 100, तो देखो 50 ढाई 500 हुआ, 15 का गुणा 100 से करेंगे 1500 रुपये, कितने टोटल 2000, ये रहे आपके 2000 रुपये। ठीक है, तो क्या रहे आपका आंसर, हमारे आंसर ये हैं कि 50 के नोट 10 हैं और 100 के नोट 15 हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आइए सबसे इस प्रश्नावली का जो लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, वो ये है, हमसे पूछ रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का, किराए पर पुस्तकें बेचने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक, फर्स्ट अगर 3 डे आप रखते हो तो उसका एक फिक्स वैल्यू है कि इतने रुपये आपको पे करने हैं प्रथम 3 दिन के लिए। ठीक, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 दिन का तो फिक्स है, उसके बाद अगर आपने चौथे दिन रखा तो कुछ किराया देना पड़ेगा,
5 दिन रखा तो कुछ और देना पड़ेगा, ठीक। उसके हिसाब से डे के हिसाब से चलता है, ठीक। का आपने 4 दिन रखा है तो 3 दिन का तो वो फिक्स देना है और प्लस 1 दिन का अलग से चार्ज देना है। अगर आपने 5 दिन रखा है तो 3 दिन का जो फिक्स है वो किराया देना है, प्लस 2 दिन का हमको अलग से चार्ज देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, उसकी ये नियम है। अब वो कह रहा है कि सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने अदा किए? या शायद 27 या एनसीईआरटी चेक है, रुपये 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से जो किराया लगता है वो ज्ञात करो, ठीक है। तो माना नियत किराया, बहुत आराम से देखें यहाँ पर, जितनी बड़ी लैंग्वेज उतना ही छोटा सॉल्यूशन। तो माना नियत किराया बराबर x, जो 3 दिन का जो फिक्स किराया है 3 दिन का, ठीक है, यहाँ ऐड कर सकते हैं कि माना 3 दिन का नियत किराया बराबर 100 रुपये, ठीक। अब अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 22 रुपये। मेरी बात समझो, ठीक। अब क्या कह रहा है कि जो सरता ने 7 दिनों तक रखा है, तो सरता ने 7 दिन तक रखा तो उसने x दिन का 3 दिन का तो 100 रुपये देगा। अब बचा कितना? 7 दिन। अब 7 दिन में 4 दिन अलग से रखा उसने, तो 4 दिन का हुआ 4y, टोटल हुआ उसका 27 रुपये। कितना रुपये? 27 रुपये। ये हुआ समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर वो कह रहा है कि सुशी ने उसी पुस्तक को 5 दिन रखा, तो 5 दिन में 3 दिन का तो 100 रुपये देगा, बचा 2 दिन एक्स्ट्रा, उसका देगा 2y रुपये, तब वो रहा था उसका 21 रुपये, ठीक। ये हुआ समीकरण सेकंड। अब देखो ये x दोनों बराबर हैं, लेकिन चिन्ह इनके अपोजिट नहीं है, तो क्या करते हैं? घटाने पर। क्या करते हैं? घटाने पर। ये माइनस कर दो, इसे भी माइनस कर दो, इसे भी माइनस कर दो, x से x कैंसिल, 4y से 2y गया, 2y बचा, 27 से 21 गया, 6 बचा, y बराबर आया 3 रुपये। y कितना आया? 3 रुपये, ठीक। अब क्या करें सर? ऐसा कीजिए कि जो y का हमारा मान आया है वो समीकरण फर्स्ट में रख दो। मैं बोलूँगा बिल्कुल समीकरण फर्स्ट में रखवा लो सर जी। तो x का x प्लस y 4, y की जगह 3 बराबर था 27। यही है ना? चेक कर लेना। बहुत स्पीड हमारी तेज़ होनी चाहिए, अब तो काफ़ी सवाल कर चुके हैं। तो x बराबर 15 रुपये, मतलब जो 3 दिन का नियत किराया है, 3 दिन का नियत किराया है वो है भाई साहब 15 रुपये, और प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त किराया है वो 1 दिन का अतिरिक्त किराया है हमारा 3 रुपये, ठीक। तो आज हम 3.4 को यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। 3.4 हमने यहाँ से पूरा क्लियर कर लिया है। हमने 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 इसके अंतर्गत हमने 3 विधियाँ सीखी हैं इक्वेशन को सॉल्व करने की। ग्राफिकल मेथड, प्रतिस्थापन विधि, या हमारी ये कौन सी विधि है? विलोपन विधि, या इसे हम एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक। तो आज हमारा यहाँ पर 3.4 प्रश्नावली वो हमारा खत्म होता है, ठीक। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लें। उसके बाद का आपका काम क्या है? उसके बाद का ये काम है कि आप जाकर घर को पुनः इस प्रश्नावली को सॉल्व करें, अगेन बार बार प्रैक्टिस करें, तो हमारी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफिकल विधि तीनों आपसे बहुत अच्छे से आती रहेंगी, ठीक। ओके, बाय। धन्यवाद। वीडियो को आपने देखा महाजन।